तो देखिए, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए यहां पर वोटों की गिनती चल रही है और जिस तरीके से हम चर्चा ही कर रहे थे कि लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 9वें राउंड की काउंटिंग जारी है और यहां बीजेपी 17,912 वोटों से आगे चल रही है। डाक के माध्यम से आपको बता दें कुल 264 मत मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको 161 मत मिले हैं डाक के माध्यम से। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को यहां पर 76 मत मिले हैं। 9वें राउंड की काउंटिंग जारी और यहां पर बीजेपी एक बार फिर बढ़त बनाती हुई, जहां दक्षिण विधानसभा की बात करें तो बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल पिछले 8 बार से इस सीट से विधायक रहे हैं। खासा उत्साह यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस भी तमाम दावे कर रही है जीत के। वहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 17,912 वोटों से यहां पर आगे चल रही है, जहां दक्षिण सीट पर मतगणना जारी है और बीजेपी प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। रायपुर दक्षिण की बात करें तो काफी हाई प्रोफाइल ये सीट, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी यहां पर आगे चल रहे हैं। और एक ये अपडेट सामने आया कि 10वें राउंड की काउंटिंग भी यहां पर शुरू हो चुकी है, जहां रायपुर दक्षिण सीट पर मतगणना जारी है और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड की काउंटिंग जारी और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। सुनील सोनी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, जहां बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है। 17,912 वोटों से बीजेपी आगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, यहां पर दक्षिण का ये रण जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि तमाम दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं 10वें राउंड की काउंटिंग और यहां पर बीजेपी को बढ़त। बिल्कुल पूर्वी, आपने सही कहा, कोई रोचक मुकाबला परिणाम के आधार से नहीं देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पे एक तरफा ये चुनाव का परिणाम रहा है। 11:45 पे 10वें राउंड का परिणाम जारी हो चुका है और उस परिणाम की अगर बात की जाए, उस परिणाम का जिक्र किया जाए तो बीजेपी से सुनील सोनी 20,629 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब समझिए कि 10 राउंड में 19 राउंड में कुल गिनती होनी है, 10 राउंड में 20,629 वोटों से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। मतलब ये कि तमाम कयास लगाए गए कि युवा बनाम जो है, युवा बनाम बिल्कुल। अवधेश जी, हमारे साथ करिश्मा भी जुड़ चुकी हैं। करिश्मा का रुख करूंगी। करिश्मा, यहाँ पर जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है मतगणना केंद्र के बाहर खड़े और हमारे साथ यहाँ पर जो है विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और महासमुंद से देखा गया है कि किस तरीके से जो है गद्दावर नेता के रूप में भी वो हमेशा नजर आए हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लीड जो है वो भाजपा की तरफ जा रही है? देखिए, सिर्फ रायपुर दक्षिण या छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एक प्रकार से विस्फोटक वोटों से जीत रही है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दक्षिण विधानसभा हो, चाहे देश में, जिस प्रकार से लोगों के भावनाओं का भी आदर भारतीय जनता पार्टी ने किया और विकास की राजनीति भी की है, ये दोनों के कारण भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में विस्तारित हो रही है और लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखा गया कि जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी जी पर निष्क्रियता के कई आरोप लगाए गए और उसके साथ जो है कई वीडियोज भी वायरल किए गए उनका, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आरोप लगाया गया उसका जवाब तो आज का रिजल्ट है कि लगभग 50,000 वोटों से सुनील सोनी जी जीत रहे हैं। तो जो लोग ये आरोप लगाते थे उनको ये जवाब है कि जनता उन आरोपों पर विश्वास नहीं करती है। उनकी सक्रियता, उनकी सहजता, उनकी ईमानदारी जो है उसको जनता स्वीकार कर रही है। इसके पहले हमने देखा कि जब मतगणना नहीं हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस जोरों शोरों से कॉन्फिडेंस से दावा करी थी, लेकिन अब जो है उनके जो देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोगों में ना तो एकजुटता है, ना उनका कोई उद्देश्य है, ना कोई उनका लक्ष्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं।
उनका लक्ष्य है, उनका उद्देश्य है और जनता उसको स्वीकार करती है। कांग्रेस के लोगों में चाहे भीतराघात हो, चाहे एक दूसरे को पटकनी देने की जो प्रवृत्ति है वो भी है, साथ में कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है उसका असर जो है जनता पे हो रहा है। जनता चाहती है कि राजनीति में किसी भी धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए, सारे लोगों को बराबर महत्व देना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति जो है इस देश से समाप्त होनी चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विमल चोपड़ा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है एकजुट होकर संगठन में काम करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही थी, मतगणना के पहले जो दावे कर रही थी, दावों की राजनीति हमने देखी किस तरीके से हुई। जोरों शोरों से जो है कहा गया कि उन्हीं की सरकार बन रही है, भाजपा की ओर से भी कहा उनकी सरकार बन रही है। लेकिन जब आंकड़े सामने आ रहे हैं तो आप देखिए कि जो मतगणना केंद्र में हम आप खड़े हैं और देख सकते हैं कि 10 राउंड जो है वो भी पूरे होने वाले हैं और जो बड़ी बढ़त है, यहाँ हजारों का डिफरेंस आपको जो है 10,000 वोटों का डिफरेंस जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखा जा सकता है किस तरीके से जो दावे कांग्रेस ने किए थे अब वो धीरे धीरे धुंधले होते नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल के मैदान से हटने के बाद, उनके सांसद बनने के बाद देखा जा सकता है कि रायपुर दक्षिण की जनता ने फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जो है अपना विश्वास जताया। जो प्रत्याशी सुनील सोनी है उन पर विश्वास जताया और लगातार जो है आंकड़े भी सामने आ रहे तो देखा जा रहा है बीजेपी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। शुरू से लेकर अभी तक आपको बता दें, डाक मत पत्रों की भी अगर बात की जाए तो 264 में से जो है तो खासा उत्साह है। और आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बीजेपी को बढ़त कहीं ना कहीं खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पूर्वी कि खासा उत्साह बीजेपी में है। यही वजह है कि 1 बजे का वक्त तय हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जश्न में शामिल होंगे। भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि चुनावी में जितने रस्से कस्सी, जितने भी दांव पेच चले गए, उन तमाम चीजों के बाद जो एक बातें निकल के सामने आई कि मुकाबला कहीं, फाइट जो है वो कहीं बराबर का ना हो जाए, जीत हार का अंतर 5 या 10,000 के आसपास ना रह जाए। लेकिन 10 राउंड के बाद अगर 20,000 से अधिक वोटों की अगर लीड आती है तो आप समझ जाइए कि 20,629 वोटों की लीड अगर केवल 10 राउंड में, 19 राउंड होने हैं, 9 राउंड अभी शेष है, अगर 10 राउंड में 20,000 प्लस अगर बीजेपी जाती है तो समझा जा सकता है कि जितने कयास लगाए गए, जितने समीकरण बैठाए गए, सारे समीकरण को बीजेपी ने धता बताया और अपनी एक रणनीति के साथ, अपनी तैयारी के साथ जो बीजेपी आगे बढ़ी है, उन्हीं तैयारियों के, उन्हीं परिश्रम का परिणाम है कि बीजेपी रायपुर दक्षिण को 9वीं बार जीतने जा रही है। रायपुर दक्षिण से पहले रायपुर शहर 8 बार लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहां से विधायक रहे, लगातार वो जीत के सदन तक पहुंचे। लेकिन अब उनके सांसद बनने के बाद जो है पहली बार जब यहाँ पे उपचुनाव हुए, सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया और 20,629 वोटों की लीड 10 राउंड की गिनती के बाद बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया। कई तरह के कयास लगाए गए, कई तरह के रूमर फैलाए गए, कई तरह की बातें कही गई कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल के पसंद के बाद जो है कांग्रेस, बीजेपी के दूसरी जो धड़ा है वो साथ नहीं दे रही। लेकिन ये परिणाम बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने संघर्ष किया और इन संघर्षों का परिणाम है कि 10 राउंड के बाद 20,629 वोटों से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। अवधेश जी, जिस तरीके से तमाम प्रयास विपक्ष की ओर से भी किए गए, सरकार को घेरने का प्रयास, कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाती हुई नजर आई, बलौदाबाजार हिंसा हो या फिर सूरजपुर की घटना हो, तमाम प्रयास कांग्रेस की ओर से किए गए थे कि सरकार को घेर सके और उपचुनाव में एक माहौल बना सके उसके पक्ष में, लेकिन नाकाफी साबित होते हुए सारे प्रयास। बिल्कुल, देखिए, ये बात भी बिल्कुल सच है पूर्वी कि कांग्रेस ने पहली बार इतनी गंभीरता से कोई चुनाव लड़ा, भले बाई इलेक्शन हो, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। 10-10, 12-12 कमेटियां कांग्रेस ने बना दी। पर्ची, मतदाता पर्ची बांटने के लिए कांग्रेस ने कमेटी बना दी, मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बना दी, कंट्रोल रूम। खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लगातार वो संपर्क में रहे, वो क्षेत्र में बने रहे। बावजूद उसके कांग्रेस की इस अथक प्रयास से कांग्रेस ने पहली बार पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा। हर नेता का इस्तेमाल किया चुनाव में, जिस नेता का प्रभाव क्षेत्र में हो सकता था। लेकिन यह चुनाव परिणाम बताता है कि रायपुर दक्षिण जिस तरह से बीजेपी का अभेद गढ़ अभी तक रहा है, इस बार भी कमोबेश वही स्थिति बन रही है। 20,000 वोट अगर 10 राउंड में लीड पे सुनील सोनी है तो समझिए कि जब 19 राउंड की गिनती पूरी होगी तो स्वतः जो ये लीड है और बढ़ेगा, क्योंकि चाहे आप डाक मत पत्र की बात कर लीजिए या पहले राउंड के परिणाम
परिणाम की बात कर लीजिए या 10वें राउंड के परिणाम की बात करिए, पूर्वी राउंड दर राउंड हर राउंड में जो लीड है वो बढ़ता ही गया। एक एक वोट जो है सुनील सोनी के पक्ष में गिरते गए और अब फाइनली जो 10 राउंड के बाद जो है जो लीड है वो 20,629 तक पहुंच चुका है। तो समझा जा सकता है कि निर्णायक बढ़त की ओर सुनील सोनी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अवधेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उनने भी जीत सुनिश्चित का दावा करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर आई हो? जिस तरीके से लगातार जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता 1 बजे के बाद उपस्थित होने की बात वो कह रहे हैं कि 1 बजे के बाद वो पहुंचेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों बनी। तब जब बीजेपी सरकार में आई पहले ही दिन से 13 सितंबर या 3 दिसंबर को जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, 13 दिसंबर को जब बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली, उसके बाद से ही विपक्ष जो है लगातार धरातल पे हमलावर रही। पदयात्रा तक पीसीसी चीफ ने 137 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल दी। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर में माहौल बनाया गया, कई तरह के सरकार पे आरोप लगाए गए, लेकिन एक तरह से हुए लिटमस टेस्ट में सरकार सत्ताधारी दल बीजेपी पास होते दिखाई पड़ रही है। 20,000 का निर्णायक बढ़त की ओर बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम जो रस्साकसी चुनाव में देखने को मिला, कांग्रेस के सारे दाव पेच जो देखने को मिले, उन दाव पेच में कई तरह के नारे गढ़े गए। युवा बनाम निष्क्रिय का एक बड़ा नारा कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की, लेकिन जनता जनार्दन शांत रही, वो खामोश रही, उन्होंने पत्ते नहीं खोले। और अब जब चुनाव परिणाम के रूप में, गिनती के रूप में, मतदान के मतगणना के रूप में जो तमाम चीजें बाहर निकल के आ रही है, तो समझिए इसके बाद से जो है वो बीजेपी अपर हैंड पे है। 20,000 वोट की बढ़त वो ले चुके हैं। 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जश्न होगा। और बीजेपी ये दावा कर रही है, अभी हम सुन रहे थे करिश्मा जिस तरह से विमल चोपड़ा से बातचीत कर रही थी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने दावा कर दिया कि 50,000 से अधिक वोटों से सुनील सोनी जीतेंगे। अगर सुनील सोनी 50,000 से अधिक वोटों से जीतते पूर्वी, तो भी 2023 में जो रिकॉर्ड बना था छत्तीसगढ़ में 68,000 वोटों का, बृजमोहन अग्रवाल 68,000 वोटों से जीते थे, उससे पीछे रहेंगे। लेकिन एक बड़ी जीत की ओर फिलहाल बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अवधेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी थी। करिश्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और